कैसे हो दोस्तों? आज हमारे पास है एक iPhone 12 Pro Max, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन लोगो पे रिस्टार्ट हो रहा है। एप्पल लोगो पे दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये एप्पल का लोगो आ गया है। देखिए, ये रिस्टार्ट हो गया। देखिए, ये रिस्टार्ट होते ही रहेगा। ये फ़ोन को मैंने ऑलरेडी स्क्रीन रिमूव कर दिया है, जिससे वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो आइए देखते हैं इसका फ़ॉल्ट क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसकी बैटरी रिमूव कर देते हैं। ज़्यादातर ये सब फ़ॉल्ट्स जो है रीस्टार्ट वाले और वो सब बड़े से बड़े फ़ोन है जो 12 सीरीज़ है, एक्स सीरीज़ है, मतलब एक्स सीरीज़ के ऊपर वाले सब फ़ोन में रीस्टार्ट वाले प्रॉब्लम हार्डवेयर से ही होते हैं, ना ही सॉफ्टवेयर से। और हार्डवेयर में भी ज़्यादातर ये सब फ़ॉल्ट्स कोई पार्ट्स से रिलेटेड होता है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। मैंने एलसीडी निकाल दी है। पहले हम आई स्कैन कर लेते हैं। कोई भी फ़ोन का आई स्कैनिंग बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा हमें कुछ वाटर डैमेज लग रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी सब तो ठीक लग रहा है अभी भी। ओके, लुक्स गुड। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं लग रहा है। बाकी एक चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादातर ये सब फ़ोन में ये ईयर स्पीकर का जो बेल्ट आता है, वो वाटर डैमेज या शॉर्ट होने के वजह से भी ये फॉल्ट आ सकता है। इसलिए हम उसको निकाल के एक बार सिर्फ एलसीडी लगा के चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। देखिए, ये हमने निकाल दिया है। ये बैटरी लगा दिया और सिर्फ एलसीडी का बेल्ट लगाया है, ईयर स्पीकर का नहीं लगाया है। चलिए अभी इसे चालू करके देखते हैं। देखिए, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहा, मतलब ये शुरू हो जाना चाहिए। अभी तक तो रिस्टार्ट हो जाता था ये। देखिए, स्टार्ट हो गया है अपना फ़ोन, टच भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा उसका सेफ़ है, कोई डेटा में प्रॉब्लम नहीं। कई बार क्या है कि कोई जानता नहीं है तो इसको सॉफ्टवेयर कर देता है। सॉफ्टवेयर करने के बाद इसका अगर पूरा सॉफ्टवेयर हो जाता है तो डेटा लॉस हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। तो चलिए, हमें पता चल गया है कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है कि इसका ईयर स्पीकर का जो फ्लैक्स है वो शॉर्ट है। तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे नए वाले से। 12 सीरीज़ और वो सब में ईयर स्पीकर फ्लैक्स के अंदर फेस आईडी का मॉड्यूल नहीं आता है, तो उसको आपको स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ये निकाल के ईयर स्पीकर को रिप्लेस करके स्वैप करके चेंज कर देना है। तो आगे का प्रोसेस आप ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे।